आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 18 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर में रामदेवरा के नाचना चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 की पुलिया की सर्विस रोड पर नहरी विभाग की पाइपलाइन दोपहर को टूट गई। पाइपलाइन टूटने से नहरी पानी सड़क किनारे घरों में घुस गया, जिससे बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर पोखरण उपखंड अधिकारी प्रभजोत सिंह गिल, रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर सहित पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पाइपलाइन पिछले करीब 6 माह से लीकेज हो रहा था। इसको लेकर प्रशासन को जानकारी दी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते सोमवार को अचानक मुख्य पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन से तेजी से पानी निकलने लगा, जिसके बाद नई बस्ती में घरों में चला गया। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो की जयपुर टीम ने जैसलमेर में बड़ी सफलता हासिल की है। पनियाना तहसीलदार सुमित्रा गोदारा और फतेहगढ़ तहसीलदार शिवप्रकाश को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार इन तहसीलदारों ने रजिस्ट्री और नामांतरण खोलने की एवज में 60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने इस मामले में गहन जांच शुरू की और योजना बनाकर ट्रैप बिछाया। एसीबी एएसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने पूरी रणनीति के तहत जाल बिछाया। जैसे ही तहसीलदारों ने 15 लाख रुपए की रिश्वत दी, टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार को आरएएस भर्ती 2024 में 363 पद बढ़ा दिए। अब 733 की बजाय 1096 पदों पर भर्ती हो गई। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद हैं। जानकारी के अनुसार आरएएस भर्ती 2000 प्री का रिजल्ट 19 या 20 फरवरी को जारी किया जा सकता है। इसके लिए आयोग प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 2 फरवरी को आयोजित प्री भर्ती एग्जाम में 3,75,657 कैंडिडेट शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को प्रस्तावित है। आरएएस प्री 2024 एग्जाम में 6,75,080 रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 3,75,657 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 68% उपस्थिति रही। सबसे कम नागौर में 51% अभ्यर्थी शामिल हुए। ओवरऑल 55.65% उपस्थिति रही है। राजस्थान में सीनियर सेकेंडरी सीईटी परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 17 फरवरी को जारी कर दिया है। इस परीक्षा में जहां 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अब दूसरे चरण की परीक्षा में यह सफल अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। बोर्ड ने रिजल्ट में 9,17,000 उम्मीदवारों को क्वालिफाई घोषित किया है। सीईटी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, वहीं अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। सीईटी परीक्षा 6 पारियों में पिछले साल 22, 23 और 24 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 15,40,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चारों ओर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बदली है। देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। जनता में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास पैदा हुआ है। चाहे वह गरीब कल्याण योजना हो, चाहे विकास की योजना हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद के खात्मे की बात हो, हर क्षेत्र में देश विकास कर रहा है और इस विकास की हमारी राजभाषा हिंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सीएम भजनलाल शर्मा आज जेईसीसी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आदमी की चाहत बहुत होती है। विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, सांसद बन गया तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री बन जाऊं। ये चाहत आदमी को परेशान करती है। मेरी ज्यादा चाहत बढ़ गई तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मैं अशांत हो जाऊंगा। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, आज समाज में नैतिक गिरावट आ रही है। रोज अखबार में छपते हैं, मीडिया में आता है। ये अनैतिक आचरण अपनी पराकाष्ठा पे है। मैं कहने से पीछे नहीं हटता। मैंने 10 दिन पहले कुछ कह दिया था तो नोटिस मिल गया था। किरोड़ीलाल मीणा रविवार को करौली के हिंडौन में अग्रसेन कन्या कॉलेज में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राजस्थान में झुंझुनू जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। पहली बार जिला मुख्यालय पर फसलों एवं बगीचों के लिए एग्रो क्लिनिक खोला जाएगा। कृषि विभाग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि शुरुआती चरण में 20 जिलों में बनाए जाने वाले एग्रो क्लिनिक के लिए जगह का चयन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आमतौर पर फसलों में होने वाले कीट रोगों के कारण अक्सर किसानों को नुकसान हो जाता है। जिला मुख्यालय पर यह सुविधा शुरू किए जाने से यहाँ के हजारों किसान फसलों में होने वाले संक्रमण एवं कीट रोगों के समय पर जांच करवा सकेंगे। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम सोमवार को शुरू हो गया। भाजपा ने हालिया चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। नदी की सफाई के लिए 3 साल का समय तय किया गया था। एलजीवी के सक्सेना ने मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद सफाई के निर्देश दिए थे। एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 चरणों में होगी। पहले चरण में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। साथ ही नफ्सगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य बड़े नालों की सफाई भी होगी। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की निगरानी रखी जाएगी।
राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तृतीय बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सदन में गतिरोध समाप्त करने पर प्रमुख राजनीतिक दलों में सहमति बनी है। श्री देवनानी की अध्यक्षता में सोमवार को प्रातः उनके कक्ष में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी। उनकी मध्यस्थता से 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में बुधवार को प्रस्तुत होने वाले बजट से पहले सदन में गतिरोध समाप्त किए जाने पर सभी दलों को सहमति बनी। व्यवधान समाप्त करने के लिए श्री देवनानी ने सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। राजस्थान में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में सोमवार को दल ने नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कैंटर सामान जब्त किया। अजय कुमार ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में उपरोक्त कार्रवाई के दौरान टोंक रोड गांधीनगर सर्किल में लेकर एयरपोर्ट होते हुए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाने 2 कैंटर सामान जब्त करके गोदाम भिजवाया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार सदन में जवाब देगी। फोन टैपिंग मामले पर विधानसभा में बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सोमवार को स्पीकर की सर्वदलीय बैठक में सहमति बन गई है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर के सामने शर्त रखी थी कि फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार की तरफ से मंत्री का जवाब आना चाहिए। स्पीकर मंत्री के जवाब का समय तय करें, तभी कांग्रेस बजट भाषण सुनेगी। सहमति के मुताबिक सरकार की तरफ से 20 फरवरी को शून्यकाल में फोन टैपिंग मुद्दे का जवाब आएगा। कांग्रेस ने स्पीकर की तरफ से सदन में घोषणा करके समय तय करने की शर्त पर ही बजट भाषण सुनने पर सहमति दी है। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार ने ही कुछ मंत्री नहीं चाहते कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम का जवाब शांति से हो, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत सदन का माहौल बिगाड़ा। मेरा भाषण भी नहीं हो पाया। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें दावा किया गया था 2012 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था। कुरैशी ने यह बयान बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के आरोप पर दिया है। मालवीय का कहना था कि 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक MOU साइन किया था। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। इसे मुख्य तौर पर USAID से आर्थिक मदद मिलती है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर भारतीय चुनाव के हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। बाड़मेर सांसद और रेलवे की स्थायी समिति के सदस्य उमेदराम बेनीवाल के निजी सहायक का शताब्दी एक्सप्रेस के प्रीमियम कोच में फोन चोरी हो गया। कोच में बैठे सांसद और उनके सहायक लक्ष्मण साई ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर उनके हाथ नहीं लगा। मामला 12 फरवरी का है, जिसका पूरा वीडियो प्रीमियम कोच में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मामले में GRP ने चोर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन चोर तब तक लक्ष्मण साई का फोन किसी और को बेच चुका था। 12 फरवरी को शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के ई कोच में सांसद उमेदराम बेनीवाल और उनके सहयोगी दिल्ली से जयपुर आ रहे थे। राजस्थान बीजेपी में जिलाध्यक्षों के चुनाव की डेडलाइन निकलने के बाद अब भी कुछ जिलों में निर्वाचन हो रहा है। सोमवार को भीलवाड़ा, जयपुर देहात, उत्तर करौली, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां और टोंक में जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई थी। संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी के 44 जिलों में अब तक 36 में चुनाव हो चुके हैं। भीलवाड़ा में मौजूदा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा को दोबारा मौका दिया है। मेवाड़ा के कार्यकाल में पार्टी में 7 में से 6 विधानसभा सीट और लोकसभा चुनाव जीता था। चित्तौड़गढ़ में रतनलाल गारडी को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया है। क्षेत्र के 5 विधायकों की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया। जयपुर देहात उत्तर में सुरेश सैनी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सुरेश वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। यहाँ 6 नेताओं ने नामांकन फार्म भरा था। टोडा भीम के रहने वाले गोवर्धन वर्तमान में भरतपुर के जिला प्रभारी हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में किसानों ने SDM भावना सिंह को ज्ञापन सौंपकर चने की खरीद सीमा को समाप्त करने और क्षेत्र में खरीद केंद्र खोलने की मांग की है। इस वर्ष धान की फसल में हुए नुकसान के कारण किसानों ने चने की बम्पर बुआई की, जो पिछले साल की तुलना में 30 से 40% अधिक है। शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन शंगी ने कहा कि वर्तमान में लागू 25 क्विंटल की खरीद सीमा को हटाने से किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने में सहूलियत होगी। किसान नेता गिरिराज गौतम के अनुसार इस बार मौसम अनुकूल होने से चने की फसल अच्छी होने की संभावना है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।